हितेश नाम का एक लड़का एक बहुत बड़े तथा अमीर घर से रिश्ता रखता था। मेरे कहने का मतलब है कि वह लड़का मतलबी रितेश के पिताजी एक बहुत बड़ी नौकरी तथा उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिस कारण से हितेश अपने बाप के पैसों पर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था। वह बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारे गर्लफ्रेंड को एक बार एक साथ रखा करता था। पैसों के इतनी ज़्यादा अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझा करता था। सभी से झगड़ा किया करता था और सभी के साथ बहुत ज़्यादा बुरे मानसिकता वाले हालात से पेश आता था। यही कारण है कि हितेश का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वह जितने भी बेस्ट फ्रेंड के साथ रहता था, जितने भी दोस्त के साथ रहता था, वह सिर्फ उसके साथ उसके पैसों पर मौज मस्ती करने के लिए रहता था। लेकिन जब हितेश किसी मुश्किल में फंस जाता था तो कोई भी दोस्त उसकी मदद नहीं करता था, लेकिन बिल्कुल भी आगे नहीं आता था। हितेश बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड तथा दोस्तों के साथ टूर करने के लिए बाहर बाहर देश है जाया करता था, क्योंकि उनके पिताजी के पास इतनी ज़्यादा दौलत थी कि कितना भी हितेश का उस दौलत में से पैसा उड़ा दे उसका कम नहीं होने वाला था। इसी कारण से हितेश उस दौलत को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पार्टी दिया करता था और फिर उसके साथ घूमने के लिए जाने के लिए कहा करता था। हितेश को लड़की की लत लग गई थी। वह लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा है समझ किया करता था। ज़्यादा पैसे होने के कारण वह बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था तथा बाहर डांस में जाकर लड़कियों के साथ बाहर डांस भी किया करता था। वह रिसोर्ट में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता था और फिर घूमने के लिए टूर पर जाया करता था। एक दिन जब हुआ कि किसी कारण से अपनी छत पर टहल रहा था तो उसके घर के सामने एक छत पर एक कहाँ से एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की टहल रही थी। हितेश अपने पैसे के दम पर सोचा कि चाहे कोई भी लड़की हो, अगर हितेश एक बार इशारा कर देगा तो कोई भी लड़की उसके आगे अपनी एटीट्यूड को नहीं रखेगी। लेकिन वह एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। वह लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी के पैसों को देखकर उनके साथ चला जाए। उस लड़की को हंसाने के लिए हितेश बहुत तरह से उसका लालच देने का प्रयास करता था, लेकिन वह लड़की ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की बातों में आकर हितेश चाहे जितने लोगों को, जितनी लड़कियों को उसके पास भेजता था बोलने के लिए, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। हितेश लड़की के लिए मानव जैसे पागल होता जा रहा था, क्योंकि हितेश के अंदर इतनी ज़्यादा एटीट्यूड था कि अगर वह लड़की ना कर दिया तो उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। हितेश सोच रहा था कि जिस कारण से भी वह लड़की मना कर रही है, हम चाहें कितना भी पैसा उसे दे देना कि ना अपने साथ उसे घूमने पर मजबूर कर देंगे। एक भी नहीं पैसे किसी लड़की फ्रेंड को उसके घर भेजने के लिए कहती है। लेकर जाओ, उस लड़की को बोलो कि जितना पैसा
लेना है, जितना खाना है, जितना घूमना है मेरे से ले लो, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह लड़के तैयार नहीं होने पर आज ही नहीं हो रही थी। इस बात को लेकर सुनकर हितेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब धीरे धीरे हितेश बिल्कुल भी बदलने लगा था। हितेश काम उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की नहीं दिखती थी। जितनी भी लड़की के साथ हितेश घूमा करता था, अब वह उन लड़कियों से बिल्कुल भी दूर हो चुका था। अब वह ज़्यादातर वक्त अपना घर में ही गुजारा करता था। जब वह लड़की अपनी छत पर आया करती थी तो हितेश अपनी चाहत से उस लड़की को निहारने का प्रयास करता था, उसे मनाने का प्रयास भी करता था, लेकिन शायद उस लड़की को हितेश के बारे में पूरी जानकारी होगी। इसी कारण से वह लड़की हितेश के पास ना जाने के लिए बहुत सारे बहाना बनाया करती थी। उस लड़की के पिताजी एक सरकारी विभाग में कार्य कर रहे थे, जिसका ट्रांसफ़र होने के बाद वह हितेश के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आया था। वह लड़की दूर से आने के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था। लड़की कहीं घूमने के लिए भी नहीं जाया करती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसका कोई सहेली नहीं थी। नया होने के कारण वह अकेले घूम भी नहीं पा रही थी। ऐसे तो वहाँ के ज़्यादातर लड़कियों अच्छा स्वभाव की नहीं थीं, जिस कारण से उस लड़की को कोई भी सहेली पसंद नहीं आ रही थी। हितेश उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ भी ना बीत जाने के बाद वह लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जाने ही वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे और उसका ट्रांसफ़र 3 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।